यहाँ पर हमने जो हमारी एपीआई थी, हमने एक टर्मिनल में अपनी एपीआई को ओपन किया है। यहाँ पे हमने कमांड डाली है जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच डाटा डॉट जेसन। तो ये 3000 पोर्ट पर हमारी एपीआई एग्जीक्यूट हो रही है, जो यहाँ पर चल रही है। इसमें 3 डाटा हमारे। इसके बाद हमने दूसरे टर्मिनल पर अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाया है। ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले उस एपीआई से डाटा को फैच करके हमें यहाँ पर रीड वाले कंपोनेंट, रीड वाले पेज पर डिस्प्ले कराना। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी 2 हुक की। एक हुक का नाम है हमारा यूज स्टेट और दूसरे हुक का नाम है हमारा यूज इफेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज इफेक्ट हुक को इनिशियलाइज करें। यूज इफेक्ट हुक जो लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। हमने कॉल बैक बनाया और हमने कहा कि ये हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो हम ब्रैकेट लगा दिया। ये फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा और बाकी हम यहाँ पर जैसे चीज इसको कॉल करना चाहेंगे वैसे कॉल होगा, नहीं तो ये यूज इफेक्ट जो है जैसे ही हमारा वेब पेज या कंपोनेंट लोड होता है तभी कॉल हो जाता है। अब हमें यहाँ पर डाटा फैच करना है, तो फैच करने के लिए यहाँ पर हमें एक एक्सॉस पैकेज को सेटअप करना पड़ेगा। तो एक्सॉस पैकेज हमने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, ये देखो एक्सॉस 1.7.9। तो अगर इसको इंस्टॉल करना होगा तो npm i एक्सॉस की हेल्प से आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा माई प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको इंपोर्ट करेंगे आप, इंपोर्ट एक्सॉस। कहां से? फ्रॉम एक्सॉस से। और जो एक्सॉस होता है वो नेटवर्क कॉलिंग के लिए मतलब ये जो HTTP यूआरएल होता है उससे डाटा उठाने के लिए एक्सॉस जो प्रोमिस बेस्ड होता है, हमें इसको यूज करना होगा। डाटा फैच करना है तो एक्सॉस डॉट गेट मेथड होता है गेट करने के लिए। कहां से गेट करना है? उसका यूआरएल। हमारा यूआरएल एपीआई का ये बनेगा, इसको कॉपी किया, यहां पर मैंने पेस्ट किया, प्रोमिस मिल रहा होगा। प्रोमिस को रिजॉल्व करने के लिए डॉट देन मेथड, और देन मेथड हमारा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। हमने कॉल बैक यहाँ पे RES और कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं, RES में क्या मिल रहा होगा चेक करें। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पर RES में कुछ मिलना चाहिए। ये देखो ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमारा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डाटा होगा। डाटा के अंदर हमारे एरे 3 एरे। तो यहाँ पे RES डॉट डाटा करता हूं तो यहाँ पे तीनों एरे हमारे मिल जाने चाहिए। ये देखो तीनों एरे का डाटा ये रहा हमारा। अब इस डाटा को उठाकर हमें कहाँ डालना होगा? यूज स्टेट में। यूज स्टेट को डिफाइन कीजिए, यहाँ पे लिया लेट वेल। इसको चेंज करने के लिए सेट वेल नाम का एक मेथड, और ये कौन देगा? यूज स्टेट। हमें इस वैल्यू को उठाकर अपने यूज स्टेट में ले जाना है, तो कौन ले जाएगा? सेट वेल। कौन सी वैल्यू को? RES डॉट डाटा की वैल्यू को यहां पर जाएगा। और ये डिफॉल्ट वैल्यू हमारी किसकी बन चुकी है? वेल की। अब हम यहाँ पे आए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, हमने कहा वेल, टर्नरी ऑपरेटर लगाया हमने। हमने कहा ये कंडीशन ट्रू है तो हमें टी बॉडी दे दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें ब्लैंक दे दो, कुछ ही मत दो। हम गए टी बॉडी के अंदर, वेल के अंदर हमारी वैल्यू है तो हमें डॉट मैप मेथड चलाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एरे है। और मैप मेथड क्या लेता है? हमारा कॉल बैक फंक्शन। यहां पे हमने एक पैरामीटर दिया इसके अंदर आइटम, और यहां पे रिटर्न कराइए एक रो। रिटर्न कराया हमने TR ओपन TR क्लोज। हमारे कितने TD है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 TD पेस्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? आइटम डॉट ID सबसे पहले। यहाँ पे आइटम डॉट ID आ गई होगी। यहाँ पे क्या चाहिए? आइटम डॉट नेम चाहिए। यहाँ पे नेम आ गया होगा। यहाँ पे क्या चाहिए? आइटम डॉट एज चाहिए। आइटम डॉट एज आ चुकी होगी। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? आइटम डॉट सिटी चाहिए। आइटम डॉट सिटी आ चुकी होगी। यहाँ पे हमें आइटम डॉट एड्रेस चाहिए। आइटम डॉट एड्रेस, और यहाँ पर हमें डिलीट, और यहाँ पे हमें एडिट, यही चाहिए।
और जैसे ही इसको रन करेंगे यहाँ हमारा डाटा आ चुका होगा, लेकिन कंसोल में एक एरर आ रहा है, कह रहा है ईच चाइल्ड इज ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप्स। तो हमें इस रो के अंदर एक की के अंदर यूनिक पास करना पड़ेगा। यूनिक हमारी आईडी है, तो आइटम डॉट आईडी। अब वो जो एरर आ रहा था वो एरर रिजॉल्व हो चुका होगा, रिफ्रेश कीजिए। एड्रेस नहीं आया, एड्रेस की क्या है वहां पे, एड्रेस की चेक करेंगे तो शायद वहां पे एड्रेस की क्या नाम एडी है। हमारा एड्रेस भी आ चुका हो। इसके बाद चाहे तो यहाँ पे ईच रो की हाइट को थोड़ा अलग अलग कीजिए। इसमें कौन सी सीएसएस ऐड हो रखी है, रीड सीएसएस। तो यहाँ पर मैं चाहूं तो इस रो के अंदर एक आईडी भी दे सकता हूं या क्लास दे सकता हूं यहाँ पर, और इस रो के अंदर क्लास नेम इजिकल टू मैंने दे दिया यहाँ पर माई रो। और माई रो की सीएसएस कीजिएगा, हमें किसमें करनी पड़ेगी, रीड सीएसएस में। डॉट माई रो, हमने कहा इसकी हाइट जो आनी चाहिए वो 30 पिक्सल में आनी चाहिए। चेक करें, 30 पिक्सल की हाइट भी आ चुकी होगी। थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूं इनके अंदर, पैडिंग पैडिंग दिया मैं 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल का आ जाएगा ईच रो में। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है जी क्रिएट पे जाना, और जैसे इस पे इनपुट डालें तो हमारा एपीआई के अंदर डाटा भी जाना चाहिए, और ये क्रिएट करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाए हमारे रीड वाले यूआरएल पर। तो आइए जी क्रिएट वाले पर, और क्रिएट वाले के अंदर हमें यूज स्टेट हुक लेना होगा, और यूज स्टेट को 4 बार डिक्लेयर कीजिए। लेट, यहां पर लिया हमने नेम, और इसको चेंज करने के लिए सेट नेम नाम का मेथड। ये कौन देगा, यूज स्टेट। इसको 4 बार इनिशियलाइज करेंगे, 1 2 3 4। दूसरा होगा हमारा एज, इसको चेंज करने के लिए सेट एज नाम का मेथड। तीसरा होगा हमारा सिटी, इसको चेंज करने के लिए सेट सिटी नाम का एक मेथड। और नेक्स्ट होगा एडी, इसको चेंज करने के लिए सेट एडी। और सबसे पहला काम क्या है हमारा, इस फॉर्म की वैल्यू को, जो भी हम फॉर्म के अंदर डाटा डालें उसको इस यूज स्टेट में लाना। तो यहां पे हमें ऑन चेंज नाम का इवेंट हैंडलर कॉल कराया, और कॉल कराते समय हमारा सेट नेम क्या करेगा, सेट नेम इसमें इवेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट कर देगा। इवेंट ऑब्जेक्ट ई, यहां लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरीके से ऑन चेंज आपको सभी में लगाना पड़ेगा, इसमें भी लगाया, इसमें भी, इसमें भी। और एज की वैल्यू कौन सेट करेगा, सेट एज। सेट एज हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेट कर देगा। सेट सिटी हमारा सिटी की वैल्यू को सेट करेगा। सेट एड हमारी एड्रेस की वैल्यू को सेट करेगा। अब फॉर्म से उठकर वैल्यू हमारी कहां पहुंच चुकी है, नेम एज सिटी और ईमेल। अब इस फॉर्म टैग के अंदर मैंने ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर लगाया, और यहां लिखा सबमिट डाटा, फंक्शन का रेफरेंस दिया। मुझे सबमिट डाटा बनाना पड़ेगा, यहां पर लेट सबमिट डाटा एरो फंक्शन में कन्वर्ट करें, और यहां पे भी इवेंट ऑब्जेक्ट को पास कराया, ई डॉट टारगेट, नहीं ई डॉट प्रिवेंट फॉल्ट। ई डॉट प्रिवेंट फॉल्ट का काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा अगर आप जहां पे भी रिडायरेक्ट कराएंगे तो ये वहीं पे रुक जाए, वहां से वापस नहीं आए। और हमें डाटा क्रिएट करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी एक्सॉस की। इंपोर्ट एक्सॉस, कहां से, फ्रॉम एक्सॉस से ले लिया। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सॉस डॉट क्रिएट करना है तो पोस्ट मेथड, गेट करने के लिए, फैच करने के लिए गेट मेथड, क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड। और कहां पर करना है हमें, उस एपीआई का यूआरएल, हमारा यूआरएल ये रहा।
एपीआई का, कॉपी किया, ये पेस्ट किया। प्रॉमिस मिला होगा, लेकिन प्रॉमिस को जो करेंगे, कॉमा लगाओ, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, किस किस की वैल्यू भेजनी है, नेम की, कॉमा एज की, कॉमा सिटी की, कॉमा एडी की। प्रॉमिस मिला होगा, प्रॉमिस को जो करने के लिए डॉट देन मेथड, और देन मेथड क्या लेता है हमारा, कॉल बैक फंक्शन। इसमें हमने वही RES चेक करते हैं क्या हमारा डाटा क्रिएट हुआ। इसको रिफ्रेश किया हमने एक बार, यहां पर डाला हमने हरी, इसकी एज कर दी 29, सिटी कर दी हमने दिल्ली, इसका एड्रेस कर दिया निर्माण विहार दिल्ली, सबमिट किया। यहाँ पे चेक करते हैं एपीआई में पहले हमारा डाटा आ चुका है, और यहाँ पे चेक करते हैं रीड में, तो हमारा डाटा यहाँ पे भी आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये इसको रीडायरेक्ट करना है, जैसे सबमिट कराएं तो ये रीडायरेक्ट हो जाए इस रीड वाले पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हुक लेना है, और वो हुक किसका है, रिएक्ट राउटर डोम का। इंपोर्ट समथिंग कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, और हुक का नाम है यूज नेविगेट। और ये हुक है, इसलिए इस हुक को इनिशियलाइज करेंगे, लेट नेविगेट। ये कौन देगा, यूज नेविगेट। और इस नेविगेट में क्या करेंगे, यहां पर हमें किस यूआरएल पे भेजना है, /read वाले पर। चेक करें, तो अब मैं एक और डाटा डालता हूं यहां पर, रीना, इसकी एज कर दी मैंने 30, इसका एड्रेस किया मैंने कृष्णा विहार आगरा, सबमिट कराइए, रिडायरेक्ट हुआ, हमारा डाटा आ चुका है। तो यहां पर हमने 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। एक यहां पर आईडी जो आ रही है, देखो यूनिक आ रही है अपने आप, ये हमने आईडी को नहीं मेंशन किया। जो जेसन सर्वर होता है आईडी ऑटो जनरेट करके देता है यूनिक। तो यहां पर हमने 2 ऑपरेशन देखे। एक ऑपरेशन हमारा है रीड का, डाटा रीड किया हमने अपनी एपीआई से, जो भी एपीआई थी हमारी इस एपीआई से। और दूसरा ऑपरेशन है हमारा क्रिएट का, हमने एक्सॉस की हेल्प से पोस्ट मेथड का यूज करते हुए डाटा को क्रिएट भी किया है। ठीक है।